बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का पांचवा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द पॉइंट्स P Q R S T U A and B on the number line are such that TR equal to RS equal to SU and AP इक्वल टू PQ बराबर QB। नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P Q R एंड S। यानी कि बच्चों ये हमको एक नंबर लाइन दी गई है, हिंदी में कहते हैं इसको संख्या रेखा। हिंदी वालों के लिए बता देता हूं, इस संख्या रेखा पर हमको ये पॉइंट दिए गए हैं। यहां से बता देता हूं मैं, U है, ये पॉइंट क्या U, ये S, ये R, ये T और ये इधर A, ये P, ये Q, ये B, इस प्रकार दिए गए हैं। और फिर आगे दिया गया है TR, ये TR बराबर RS बराबर SU एंड AP यानी कि AP बराबर PQ बराबर QB। ठीक है, इस प्रकार दिए गए हैं। अब हमको इनके नेम, इनके नाम लिखने हैं रेशनल नंबरों के यानी कि परिमेय संख्याओं के P, Q, R एंड S के। तो पहले हम P का लिखते हैं। अब P हमारा ये है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर लाइन पे 0 है और 0 से राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव वाइज नंबर होते हैं यानी कि धनात्मक। तो ये आ गया 1 यानी कि ये यूनिट है, यहां से यहां तक 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, ऐसे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो यूनिट है 2 से 3 तक की, इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि एक 2 जगह से काटी गई है तो इसके 3 भाग हो गए, 1 2 3, ये बराबर भागों में बंटती है। तो इसी प्रकार हम इनको भी 2 जगह से काट देंगे तो 3-3 भागों में बांट देंगे। तो मैं यहां कर देता हूं, जैसे कि इसको अगर मैं यहां से काट दूं, ये बराबर भागों में काटनी है तो इसके भी 3 भाग हो गए, 1 2 3, तो इसके भी 3 कर देंगे, इसे भी 2 जगह से काट देंगे तो इसके भी 3 हो गए, 1 2 3। इस प्रकार से सबके 3-3 भाग हुए हैं। अब हमको इस पर रिप्रेजेंट करना P, पहले P, तो मैं यहां P लिख देता हूं, P बराबर। अब हम ये देख रहे हैं कि एक यूनिट के 3 भाग कर रखे हैं, 2 जगह से काट दिया तो 3 भाग हो गए, तो इसका मतलब 3 नीचे आ गया। ठीक है, अब ये P कितने पे जाता है तो यहां से गिनेंगे, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये P हमारा 7 आ गया, ऐसे लिख देंगे। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये नंबर इसका आ गया 7/3 P का। ठीक है, अब इसी प्रकार Q करेंगे। अब मैं यहां Q लिख देता हूं, Q बराबर, अब Q का देखना, Q ये है हमारा, तो नीचे तो वही 3 भाग हो रहे हैं तो नीचे तो 3 आ जाएगा। अब ये कितने पे जाता है, यहीं से गिनना है, ये 0 है, यहां 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया ऊपर, यानी कि 8/3। इसका मतलब है इन यूनिटों के 3-3 भाग हो रहे हैं और उनमें से फिर 8 लिया गया है ऊपर। ठीक है, P का आ गया, Q का आ गया। अब R का करते हैं, तो मैं यहां R लिख देता हूं, R बराबर। अब R हमारा इधर है, इसी प्रकार जो ये 0 है, 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस वाइज होते हैं यानी कि ऋणात्मक। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि इनको 2 जगह से काटा गया, 3 बराबर भाग करे गए हैं, तो इसको भी हम 2 जगह से काट देंगे तो 3 बराबर भाग हो जाएंगे, 1 2, तो इनके 3 बराबर भाग हो गए, 1 2 3। इसी प्रकार इधर के कर रखे हैं, 1 2 3, ये बराबर लेनी है बिल्कुल, मैंने तो अंदाजे से बनाई है। ठीक है, अब हमें लिखना है R,
अब आर हमारा यहां है, अब 3 भाग हो रहे हैं तो 3 नीचे आ जाएगा। और कितना लिया आर पे, यहां से 0 से चलेंगे लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये हमारा माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस की तरफ 4/3, क्योंकि ये माइनस की तरफ गया तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब एस लेते हैं, एस बराबर, अब नीचे तो वही है 3, क्योंकि 3 भाग हो रहे हैं एक एक यूनिट के। अब ये एस कितने पे जाता है, यहीं से गिनेंगे, ये 0 है, यहां 1 2 3 4 5, ये 5 गया माइनस की तरफ, तो ये आ जाएगा -5/3। तो इस प्रकार से हमने इसके इन रेशनल नंबरों के नाम लिख दिए। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।